हेलो स्टूडेंट, स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर 1 का एग्जांपल नंबर 4। तो हमें यहां पे इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एंड टेंजेंट फाइंड करना है। तो उसके लिए आपको एक पॉइंट दिया जाता है। अब इस प्रॉब्लम में बाकी प्रॉब्लम से थोड़ा सा अलग है। यहां पे आपको बोला गया एट थीटा इज इक्वल्स टू π/6 पे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल निकालो इस कर्व के लिए। तो देखो, आपने पोलर कोऑर्डिनेट एंड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट पढ़े हैं। अभी तक आपको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट दिए जाते थे। अब आपको यहाँ पे थीटा इज इक्वल्स टू π/6 दिया हुआ है। तो ये जो लिखा हुआ है ना स्टूडेंट, हम यहाँ पे π/6 रख देंगे। π/6 तो जैसे ही π/6 रखा 1/2 एंड तो ये वही पॉइंट है जहां पे हमें नॉर्मल एंड टेंजेंट का इक्वेशन निकालना है। जिस पॉइंट पे हमें नॉर्मल एंड टेंजेंट का इक्वेशन निकालना है, ये वाले पॉइंट है स्टूडेंट। तो मैंने यहां पे लिखा हुआ है हेंस द पॉइंट एट विच वी वांट टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एंड टेंजेंट इज 1/2 1/2। ठीक है, तो आखिरी में जब हम इक्वेशन निकालेंगे तब हम वहां पे इस पॉइंट के लिए निकालेंगे। अब आ जाते हैं कि पहले तो हमें स्लोप निकालना पड़ता है टेंजेंट का। टेंजेंट का स्लोप मतलब डेरिवेटिव होता है। अब इसका डेरिवेटिव तो ये तो पैरामेट्रिक फंक्शन है। तो पैरामेट्रिक फंक्शन का डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं? तो मैंने डेरिवेटिव साइन थीटा का कर दिया कॉस थीटा, और डेरिवेटिव ऑफ कॉस 2 थीटा -2 साइन थीटा इंटू डेरिवेटिव ऑफ साइन थीटा 2 थीटा का डेरिवेटिव 2 बनता है। ओके, अब ये करना पड़ता है। ये सब यहां तक आ गया स्टूडेंट। तो ये है स्लोप, पर हमें स्लोप एट π/6। तो π/6 पे स्लोप कितना होता है? तो मैंने यहां पे वैल्यू रख दिए उसके, ये आंसर निकाला। तो ये तो यहां तक तो आप कर सकते हो, इसके बाद भी कर सकते हो। ठीक है, तो ये जो है ये क्या है? ये है स्लोप ऑफ टेंजेंट एट थीटा इज इक्वल्स टू π/6। थीटा इज इक्वल्स टू π/6 मीन्स x इज इक्वल्स टू 1/2, y इज इक्वल्स टू 1/2। तो इस पॉइंट पे टेंजेंट का इक्वेशन निकालना है। तो मैं यहां पे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिखता हूं, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। तो टेंजेंट का इक्वेशन स्टूडेंट y माइनस y1 1/2 इज इक्वल्स टू यम इंटू एक्स माइनस x1। यम क्या है हमारे पास? स्लोप कितना है? -2 x माइनस x1। तो हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये मिला हमें 2y माइनस 1 इज इक्वल्स टू 2 से मल्टीप्लाई कर दिया आपने पूरे इक्वेशन को। तो देखो 2 से मल्टीप्लाई किया, ये भी 2 से मल्टीप्लाई, ये 2 से मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे -1 बचा, और ये भी 2 से मल्टीप्लाई हुआ तो -4x, और -4 यहाँ पे आया तो प्लस 4/2 मतलब 2 बना। अब मैं इसको इस तरफ लेके जाता हूं तो ये मिलेगा 4x प्लस 2y, और ये इधर गया स्टूडेंट तो -3 इक्वल्स टू 0। दिस इज द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। ओके, नाउ वी हैव टू फाइंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। दिस इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। ठीक है, तो अब हम नॉर्मल का इक्वेशन निकालते हैं। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालने के लिए पहले नॉर्मल का स्लोप निकालते हैं। स्लोप ऑफ नॉर्मल, नॉर्मल का स्लोप कितना होगा स्टूडेंट? तो -2 इज द स्लोप ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट। तो अगर -2 है तो उसके उल्टा बना देंगे, तो 1/2 माइनस हटा देंगे। 1/2 इज द स्लोप ऑफ नॉर्मल। अब नॉर्मल का स्लोप पता है, नॉर्मल उसी पॉइंट से जहां पे टेंजेंट है। इस पॉइंट पे टेंजेंट है, नॉर्मल भी उसी पॉइंट से है। ठीक है, तो इस पॉइंट के लिए पॉइंट पता है, स्लोप पता है, तो नॉर्मल इज आल्सो लाइन, एंड लाइन का इक्वेशन क्या होता है स्लोप पॉइंट फॉर्म में? y माइनस y1 इक्वल्स टू यम इंटू एक्स माइनस x1। तो मैं यहां पे लिख लेता हूं y माइनस 1/2 इज इक्वल्स टू 1/2 इंटू एक्स माइनस 1/2। ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो 2y माइनस 2 यहाँ पे आया 1 इज इक्वल्स टू एक्स माइनस 2 से मल्टीप्लाई किया मैंने, ये 2 कैंसिल हो गया, यहाँ पे बचा 1/2। कुछ गड़बड़? ठीक है, तो अब देखो क्या होगा। अगेन मैं इसको इस तरफ लेके जाता हूं तो x माइनस 2y माइनस 1/2 इधर ही बचा हुआ है, मैंने इसको इधर लेके आया, +1 बना इक्वल्स टू 0। तो ये बना x माइनस 2y
अब इसको इधर लेके गए स्टूडेंट, तो ये मिलता है हमें 1/2, पर कौन सा 1/2 प्लस 1/2, दिस इज इक्वल टू 0, 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 2x माइनस 4y प्लस 1 इक्वल्स टू 0. दिस इज द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एंड दिस इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट. ये एग्जाम्पल नंबर 6, आखिरी एग्जाम्पल यहाँ पे चालू है. तो आपको अगेन अभी इसके पहले का जो प्रॉब्लम दिया था उसी तरीके का दिया हुआ है. पैरामीट्रिक फंक्शन है, हमें बोला गया एट t इक्वल्स टू 4 पे टेंजेंट एंड नॉर्मल का इक्वेशन निकालो. इसका मतलब है कि ये जो है यहाँ पे हमें पॉइंट जो है एक्चुअली उन्होंने t इक्वल्स टू 4 के लिए मतलब x एंड y का वैल्यू यहाँ पे हमें दिया हुआ है. तो हम क्या करेंगे, व्हेन x इक्वल्स टू t इक्वल्स टू 4 मतलब ये ऐसा हो जाएगा, इसका आंसर आएगा 2, y इक्वल्स टू 4 प्लस 4 माइनस, तो इसका आंसर आएगा अपना स्टूडेंट 7/2. ठीक है, तो वी वांट टू फाइंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एंड टेंजेंट एट पॉइंट 2 7/2. ठीक है, तो जो हमारा पॉइंट है जहां पे हमें इक्वेशन निकालना है टेंजेंट एंड नॉर्मल का, वो पॉइंट हमारा है 2 एंड 7/2. तो अब हमें डेरिवेटिव निकालना है. तो ये तो पैरामीट्रिक फंक्शन है, डेरिवेटिव निकालना है मतलब हमें पॉइंट पता है, इस पॉइंट पे हमें टेंजेंट का इक्वेशन निकालना है. तो टेंजेंट तो लाइन होती है ना, लाइन का इक्वेशन y माइनस y1 इक्वल्स टू m इंटू x माइनस x1. तो x1 y1 है हमारे पास, m नहीं है, तो स्लोप निकाल रहे हैं. तो स्लोप कैसे निकालेंगे, तो स्लोप निकालना मतलब इसका डेरिवेटिव निकालना. तो dy बाई dx पहले, हाँ dy बाई dt पहले निकाल के रख देंगे. इसका डेरिवेटिव देखो, तो डेरिवेटिव किसका करना है अपने को, डेरिवेटिव करना है t माइनस 1 अपॉन रूट टी. रूट का मतलब 1/2 होता है, नीचे है तो ऊपर लेके जाएंगे, t का पावर माइनस 1/2 हो जाएगा. इसका डेरिवेटिव निकालना है. इसका डेरिवेटिव 1 होता है माइनस x का पावर n रहा तो n x का पावर n माइनस 1, तो t का पावर माइनस 1/2 रहा तो क्या होगा, माइनस 1/2 t का पावर माइनस 1/2 माइनस 1. तो ये होता है 1 माइनस प्लस हो गया, माइनस माइनस यहाँ पे, ये 1/2 t का पावर माइनस 3/2. तो उसको नीचे लेके जाएंगे 1 प्लस 1 अपॉन, अब नीचे लेके आएंगे और मैंने लिखा t रूट t. तो सीधी सी बात है, t का पावर 3/2 मतलब t रूट t. अब इसको इधर मल्टीप्लाई भी कर देता हूं, 2 ये ऐसे आ जाएगा स्टूडेंट कितना, ये 2 भी बचा हुआ है यहाँ पे, 2t रूट t प्लस 1 अपॉन 2 टाइम्स रूट t, और ये t लिख लेता हूं मैं ऐसा. ठीक है, तो ये हो गया dx, हाँ dy बाई dt. तो dy बाई dt, कोई कंफ्यूजन की जरूरत नहीं है. अब मैं यही पे ना dy बाई dt निकालना, dx बाई dt निकाल देता हूं. तो dx अपॉन dt, तो dx अपॉन dt एकदम सिंपल है, रूट टी का डेरिवेटिव 1 अपॉन 2 टाइम्स रूट टी. देयरफॉर dy बाई dx कितना होगा, तो ये होगा dy बाई dt अपॉन dx बाई dt. तो dy बाई dt कितना होता है, तो कितना है, तो वो दिया है हमें 2 टाइम्स t रूट टी प्लस 1 अपॉन 2t रूट टी. और डिवाइड कर रहे हैं, किससे डिवाइड कर रहे हैं, dx बाई dt से, तो इससे डिवाइड कर रहे हैं 1 अपॉन 2 टाइम्स रूट टी से. तो स्टूडेंट ये बनेगा 2t रूट टी प्लस 1 अपॉन 2t रूट टी इंटू 2 रूट टी अपॉन 1, और ये 2 टाइम्स रूट टी कैंसिल हो रहा है. और अब जितना भी ये बचा हुआ है ना स्टूडेंट, 2 टाइम्स t रूट टी प्लस 1 अपॉन t, ये जो बचा हुआ है ये है dy बाई dx. dy बाई dx का मतलब क्या है, स्लोप ऑफ ए टेंजेंट एट एनी पॉइंट. बट हमें तो स्लोप ऑफ ए टेंजेंट एट t इज इक्वल्स टू 4 चाहिए. तो हमने यहां पे वैल्यू रख दिया 2 टाइम्स 4 रूट 4 प्लस 1 अपॉन 4. तो
कैलकुलेट कर लेते हैं। अब ये कितना हो गया, 8 इंटू 2 प्लस 1 अपॉन 4, तो ये मिला 17/4। तो 17/4 इज द स्लोप ऑफ ए टेंजेंट एंड वी हैव टू फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट with the slope 17/4 and point passing through point 7/2। तो अब हम इक्वेशन निकालते हैं टेंजेंट का। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होगा, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, टेंजेंट का इक्वेशन क्या होगा, y माइनस वाई वन इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन, y माइनस वाई वन, तो ये पॉइंट है हमारे पास x1 y1, तो y1 मतलब 7/2, m इंटू एक्स माइनस एक्स वन, m मतलब 17/4, x माइनस x1 x माइनस x1। तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4y, यहाँ पे 4 आ गया तो बचा कितना, 14 हो गया, और 4 से ये 17 अंदर जाएगा, दोनों के साथ आएगा 17x माइनस 34, 17 है इसको इस तरफ लेके गए, 17x माइनस 4y हमने उधर लेके गए स्टूडेंट, माइनस 4y, 34 है, ये गया प्लस बना, कितना हुआ, तो प्लस 24 माइनस 24 इक्वल्स टू 0। दिस इज द इक्वेशन ऑफ, सॉरी 24 नहीं 20, दिस इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, दिस इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व। अब हमें नॉर्मल का इक्वेशन निकालना है, तो स्लोप हमारे पास ये है टेंजेंट का, एंड नॉर्मल परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट। देखो 17/4 टेंजेंट का स्लोप था, नॉर्मल का स्लोप कितना होगा, स्लोप ऑफ नॉर्मल, स्लोप ऑफ नॉर्मल कितना होगा, नॉर्मल का स्लोप उल्टा हो जाएगा, माइनस 4/17 हो जाएगा, 17/4 का अपोजिट करना मतलब रेसिप्रोकल करना, 17/4 का 4/17, और माइनस नहीं है तो देना पड़ता है तो हटाना पड़ता है, तो वहां पे नहीं है इसलिए माइनस दे दिया। अब इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, तो नॉर्मल का इक्वेशन, नॉर्मल का इक्वेशन निकालने के लिए अपने को करना क्या है, y माइनस वाई वन इक्वल टू यम बदल गया, पॉइंट तो वही है, y माइनस 7/2, यहां पे माइनस 4/17, x माइनस 2, अब 17 से पहले मल्टीप्लाई करेंगे फिर 2 से, तो इसका मतलब 34 से मल्टीप्लाई कर दो, 34 y माइनस, यहां पे 34 से मल्टीप्लाई करोगे 2 से डिवाइड करोगे तो ये आएगा 119 इज इक्वल्स टू माइनस 34 से, तो ये हो गया 8 स्टूडेंट, यहाँ पे माइनस 8 x माइनस 2 q, तो 17 तो गया, 2 से मल्टीप्लाई हुआ 8, अब 34y माइनस 119 इज इक्वल्स टू माइनस 8x प्लस 16, और ये पूरा इस तरफ ट्रांसफर कर दो तो ये होगा 34y प्लस 8x या 8x प्लस 34y ऐसे भी लिख सकते थे, माइनस ऑफ 119 माइनस 16 इक्वल्स टू 0, दैट इज 8x को पहले लिख लेता हूं प्लस 34y, और दोनों माइनस माइनस 135 बन गए माइनस। तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। तो यहां पे ये एक्सरसाइज खत्म हो रहा है, सॉरी ये क्वेश्चन खत्म हो रहा है 2.1 का, बाकी बाद में देखेंगे।